सारे जिला के जो पदाधिकारी उपस्थित हैं, अखाड़ा और समिति के अध्यक्ष और सचिव उपस्थित हैं, आप सबों का बहुत स्वागत है। आने वाले कुछ दिनों में हम लोग हजारीबाग में सरहुल, ईद और रामनवमी तीनों त्यौहार मनाएंगे और ये तीनों ही पर्व हजारीबाग और अन्य जिलों में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने अभी तक बहुत सारी बातें बताई, अपने इशू से हम लोगों को अवगत कराया, हम लोगों ने उसको नोट भी किया है और हर संभव प्रयास होगा कि आपके सभी इशूज़ को रिजॉल्व करेंगे। कुछ बातें मैं अपने तरफ से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उसका भी आपसे उम्मीद होगी कि उसका ध्यान रखेंगे। और आप सब जानते हैं कि रामनवमी हजारीबाग का काफ़ी प्रसिद्ध है। विगत कई दशकों से हजारीबाग में बहुत धूमधाम से रामनवमी मनाया जाता रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबके सहयोग से इस वर्ष भी हम लोग शांतिपूर्वक धूमधाम से रामनवमी मनाएं और आने वाले समय में भी रामनवमी या अन्य त्योहारों में किसी तरह की कोई संवेदनशीलता ना हो, ये हम लोग का प्रयास होगा। इसमें आप सबसे भी सहयोग अपेक्षित है। अभी तक चूँकि एक मंगला जुलूस निकल चुका है और 2 और भी मंगला जुलूस निकलेगा समय समय पे। आप लोगों की बातों को सुनकर भी लगा कि आप लोग काफ़ी उत्साहित हैं, तो धीरे धीरे अब रामनवमी का जो रंग है वो हजारीबाग में चढ़ रहा है, तो हमारी भी तैयारियां हैं उस तरह से। कोई बता रहे थे कि मॉब लिंचिंग का हम लोग कुछ करते हैं। मॉब लिंचिंग हम लोग कुछ नहीं करते, उसको मॉक ड्रिल कहते हैं और वो हमारी तैयारियों के विषय में आपको बताने के लिए है। तो यहाँ से जाने के समय में मैं अनुरोध करूँगा जो संबंधित थाना प्रभारी हैं उनको ठीक से समझा दें कि मॉक लिंचिंग और मॉक ड्रिल में क्या अंतर है। फिर भी मॉक ड्रिल हमारी तैयारियों के विषय में आपको बता रहे हैं। हम पहले भी सभी त्यौहार में जब से मैं यहाँ आया, मैं और ऋषि साहब हम लोग ये प्रयास करते हैं कि अपनी तैयारियों से आपको अवगत कराएं। एक विशेष बात तो सभी हैं और ये इशू आप लोगों ने रेज किया, तो ये केवल दिखाने के लिए सर्कस नहीं है। मॉक ड्रिल आवश्यकता पड़ने पर हमारे जो पदाधिकारी रहेंगे फील्ड में वो कितना तैयार हैं ये आपको बताना उद्देश्य है। मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसी कोई आवश्यकता ही ना पड़े और इसीलिए शांति समिति है, ये बैठक है, तो ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। दूसरी बात, कुछ लोगों ने बताया कि जुलूस के रूट डाइवर्जन का तो हमारे संज्ञान में है। पहले भी मैं आप लोगों में से कई लोगों के साथ रामनवमी के पॉइंट पे, बिंदु पे बैठक कर चुका हूँ। तो हम लोग इंश्योर करेंगे कि कोई रूट डाइवर्जन ना हो। अखाड़ा के जितने सचिव और अध्यक्ष हैं, जो भी सम्मानित सदस्य हैं यहाँ, उनसे भी मेरा अनुरोध होगा रूट डाइवर्जन का कोई प्रयास न करें। ये इससे आप ही लोगों को, दूसरे अखाड़ों को, दूसरे जुलूस को प्रॉब्लम होती है। अन्यथा भी समय व्यस्त उसमें लगता है ज़्यादा, जो आप लोग कह रहे हैं डिले होता है। तो इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो, टाइमली जुलूस को अपने अपने रास्ते से पास करें ताकि व्यवस्थित रूप से सारा कुछ मनाएं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोगों ने रेज किया है, इसमें मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से भी सोचें। जो शराब या नशाखोरी की बात हो रही है, आप लोगों में रामनवमी के उत्साह को देख के मैं आश्वस्त हूँ कि आप लोग बड़े मन से, पूरी धार्मिकता से रामनवमी मनाना चाहते हैं। और हम लोगों ने तो अभी तक यहाँ का रामनवमी का जुलूस देखा नहीं है, लेकिन आप लोगों ने तो देखा ही होगा। और वैसे में अगर उस जुलूस में कोई नशा का सेवन करके आ रहा है और जुलूस के दौरान भी अगर नशा का सेवन कर रहा है, तो ये केवल प्रशासन के पॉइंट से सोचने का विषय नहीं है। हम लोग तो सोचेंगे ही करिए, ये आप लोगों के लिए भी सोचने का विषय है। और आप में से ज़्यादातर लोग सोचते भी होंगे, बट इसका समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को, हम सब यहाँ बैठ कर ये तय करना ही चाहिए कि उस उत्साह और अति उत्साह के बीच में कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग खुद अपनी भावना को ठेस पहुँचा रहे हैं। तो इतना ही यहाँ कहूँगा, बट इसमें सोचिएगा। और जो अखाड़ा और समिति के लोग हैं, उन लोगों को अच्छे से पता है कि इस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मेरी पूरी टीम पूरा प्रयास करेगी कि किसी तरह का ऐसा कोई नशीला पदार्थ का सेवन न कर पाए। बट आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो हम लोग को आसानी होगी।
रामनवमी में जुलूस तो अखाड़ा इसीलिए बना है ताकि इसको पूरी धार्मिकता से सद्भावना के साथ इसको जुलूस निकाला जाए। अगर उस जुलूस की सैंक्टिटी पर कोई क्वेश्चन है तो ये हम सबकी मिलीजुली जिम्मेवारी है, प्रशासन की भी है और उस अखाड़ा समिति की भी है। तो आपसे निवेदन होगा कि आप सब भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करें और इस बात का ध्यान रखें कि आने वाले समय में या आज भी लोग गौरव से ये बात बता सकते, बताने में किसी को खराब नहीं लगना चाहिए। दूसरा एक पॉइंट है कि जुलूस में कई लोग आते हैं, वो कुछ धारदार हथियार वगैरह, चाकू, तलवार वगैरह लेके आते हैं, उसका प्रयोग करते हैं कर्तव्य दिखाने में। कई बार लोगों को इंजरी होती है। लास्ट ईयर हमको बताया गया कि 1400-1500 लोगों को इंजरी छोटी मोटी मिलाकर हुई है। तो ये भी हम लोग इंश्योर कर सकते हैं कि कोई इस तरह की चाकू से किसी को चोट लग जाए, कट जाए, उसमें किसी की जान भी जा सकती है। तो ये भी जुलूस जो बड़ा अखाड़ा से निकल रहा है वो आप ही लोगों के द्वारा निकाला जा रहा है। तो हम लोग सब लोग प्रयास करें कि ये कंप्लीटली ऐसा ना हो। इस बार हम लोगों ने अपनी तैयारियों को थोड़ा पिछले कई सालों की तुलना में एक स्टेप आगे बढ़े हैं, पूर्व के अनुभवों से सीखा है। जैसे पहले एक ही मेन मंच होता था जिस पर डिस्ट्रिक्ट के सभी सीनियर ऑफिसर बैठते थे। इस बार हम लोग कई और एंट्री पॉइंट पे मंच बनाएंगे सो दैट कि जो जुलूस आ रहा है उस पर हम लोग की कंप्लीट मॉनिटरिंग होगी। तो जब वो जगह का चयन हो चुका है और जो भी रूट है हम लोग मॉनिटर करेंगे मंच से दूसरे मंच तक। हर मंच की जिम्मेवारी एक सीनियर ऑफिसर को दी जाएगी, वो वहीं पर नियुक्त रहेंगे। वहाँ से जो जुलूस निकलेगा, जैसे 100+ जुलूस हजारीबाग शहर में आता है, कोई भी जुलूस जो मेन मंच तक आने के पहले बिना किसी और मंच से गुजरे हुए नहीं आ पाएगा। इस तरह की व्यवस्था हम लोग करेंगे सो दैट कि एवरी पॉइंट पर हम लोग जुलूस को मॉनिटर करेंगे। इसमें जो सीसीटीवी हम लोग लगाते ही हैं, सीसीटीवी लगाने में पहले एक समस्या आई है कि जुलूस निकलने में भीड़ भाड़ के कारण उसका तार वगैरह डैमेज होता है। तो हम लोग इस बार इंश्योर कर रहे हैं, एक टीम का गठन किया गया है करीब 10 दिन पहले। वो हर जगह पे पॉइंट टू पॉइंट जाकर चेक कर रही है। वहाँ आप लोगों से एक सहयोग अपेक्षित है कि हम लोग जो तार डैमेज ना हो इसके लिए जो रोड क्रॉसिंग कराएंगे तार का, बिजली के तार का, वो हम लोग हाई राइज बिल्डिंग के थ्रू कराएंगे। तो उसमें जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके सहयोग से हम लोग इंश्योर कराएंगे ताकि वो तार जुलूस के दौरान डैमेज नहीं और वो लगातार हम लोग को फीड मिलता रहे। एक कई लोगों का सजेशन था, काफ़ी अच्छा था कि जो हम लोग रूट मैप बनाते हैं वो शेयर करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस बार हम लोग काफ़ी डिटेल रूट मैप में जा रहे हैं, जिसमें हम लोग एक फाइल आता है, आप लोगों को शेयर करेंगे। उसमें भी हम लोग डिटेलिंग रखेंगे हर चीज़ का, हर एक जुलूस को एक नंबरिंग किया जाएगा। ऐसे समझिए जुलूस का एक नाम रखेंगे जो ऑलरेडी समिति और गांव के नाम पर रहेगा। उस नंबरिंग के हिसाब से जो आपका जुलूस का झांकी निकलेगा उस पर भी आपको हम लोग फ्लैग्स में लगाने के लिए देंगे। पहले भी लगता था बट वो डैमेज कई बार हुआ है। इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि वो डैमेज ना हो और फिर हर एक जुलूस को हम लोग रियल टाइम मॉनिटरिंग करके कहाँ पहुँचा है, कहाँ डिले है, और फिर संबंधित जो मैंने बताया जो वहाँ पर एक मंच रहेगा उस मंच के पदाधिकारी को ताकि कम्युनिकेशन हो कि आपके यहाँ का जो जुलूस है या आपके मन से गुजरने के पहले वाला जुलूस है उसको आपको थोड़ा जल्दी आगे बढ़ाना है या किसी को रोकना है। तो इस तरह से डिटेल रूट में आप लोग सभी को शेयर भी करेंगे। जगह जगह लगता भी है शहर में, वो तो लगेगा ही, उसमें काफ़ी डिटेलिंग होगी। अखाड़ा से जो सहयोग अपेक्षित है वो हम लोग बात करके आप लोगों से उपलब्ध कराएंगे। पिछले कई मीटिंग में सामने आया है कि जो कई रास्ते हैं, गली हैं, सड़क हैं, खासकर जिससे जुलूस गुजरता है या उससे कनेक्टिंग जो छोटे छोटे गली और रास्ते हैं, वहाँ अगर कोई निर्माण सामग्री है तो उसको लोगों से अनुरोध करके हटवाना है। आप लोगों में से कई लोग इसका प्रयास कर रहे हैं, अगर इसके बीच में भूमिका है तो हम लोग अपने तरफ से भी करेंगे, बट आप सब भी इस चीज़ को इंश्योर कराएं कि वहाँ कोई ईंट पत्थर या कोई भी ऐसी चीज़ जिसका प्रयोग किसी को फेंक करके मारने या चोटी को करने के लिए हो सकता है, उसको समय से पहले वहाँ से हम लोग को हटवाना है। तो ये आप लोग इसको इंश्योर हम लोग करेंगे।
एक इशू उठाया गया था कि कई बार लोग आकर के खड़े हो जाते हैं जिनका जुलूस से कोई लेना देना नहीं होता है और उसके कारण कंफ्यूजन होता है, उसका उत्तर भी दिया गया। देखिए, मेरा मानना है कि शांतिपूर्वक अगर कोई जुलूस को देखने की भावना से आ रहे हैं तो जरूर आना चाहिए। कुछ लोग अभी आगे हम लोग बात करेंगे वॉलेंटियर पे भी, तो वॉलेंटियर के रूप में भी खड़े रहते हैं, तो सब सहयोग करते हैं। बट इसमें दोनों ही बातें इंश्योर करनी चाहिए। अगर वॉलेंटियर्स को या आप में से किसी को लगता है कि जो भीड़ खड़ी है वो अननेसेसरी है या वो आपका हिस्सा नहीं, तो ऐसी स्थिति में आप वहाँ के मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी को तुरंत सूचित कर दें, सो दैट कि हम लोग एक्शन लें, ये समझ पाएं कि इस भीड़ से कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं। नॉर्मली हर शांति समिति में अलग अलग बैठकों में हम लोग ये बात रहते रहे हैं कि छोटी से छोटी बात भी आप हम लोग से शेयर करें। हमारा कंट्रोल रूम 3 जगह बनेगा, एक हजारीबाग में, एक बरही में और एक नहीं जाएगा। तो जो CCR हमारा है वहाँ हमारी पूरी व्यवस्था रहती है, जो हर जो ले रहे हो ठीक है, करते हैं, जो तुम ले रहे हो ठीक है, सूचित करें ताकि सच में हम लोग इंटरव्यू करें। जो आप लोग अपने वॉलेंटियर्स भी ठीक है, सभी समुदाय के लोग रहते हैं मिलजुल के, तो वॉलेंटियर्स को भी हम लोग एक बार ब्रीफिंग करेंगे, थाना स्तर पे भी और स्थल स्तर पे भी। आप लोग भी अलग से सबका ब्रीफिंग करते ही हैं, वॉलेंटियर्स को ब्रीफ करेंगे और वॉलेंटियर्स को ये सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवगत कराएंगे, क्योंकि इसमें इतनी भीड़ रहती है कि सभी के सहयोग से इस जुलूस को निकाला जा सकता है। व्हीकल का ब्रेकडाउन का मामला था, जो क्लच प्लेट वगैरह जल जाता है, तो जो आयोजन समिति के जितने भी अखाड़ा के लोग हैं, आप सब एक एक स्पेयर व्हीकल रखें। हम लोग प्रशासन की तरफ से तो हम लोग ने पूर्व बैठक में भी तय किया है, हम लोग स्पेयर व्हीकल और ड्राइवर रखेंगे, बट शायद लोड वगैरह ज़्यादा होने के कारण ऐसा होता है, तो उस केस में आप लोग भी एक स्पेयर व्हीकल रखिए, ताकि उसको समय हम लोग अगर ऐसा होता है किसी जुलूस के साथ तो उसको हम लोग आगे बढ़ा सके, रिप्लेस किया जा सके। लाइट की जो बात चल रही थी वो हम लोगों ने मंगला जुलूस में भी आई थी, आप लोगों ने देखा होगा, और आगे भी रामनवमी में तो डेफिनेटली हम लोग परमानेंट जेनसेट रखेंगे, जिससे कि कोई भी जुलूस का जो मार्ग है उसमें अंधेरा न हो। 107 के बारे में भी वही बता रहे थे जो मॉकड्रिल के विषय में जिन्होंने बताया। देखिए, 107 एक प्रिवेंटिव एक्शन और प्रिवेंट करना है ऐसे लोगों को जो विधि व्यवस्था खराब करने की मंशा रखते हैं। किसी भी जिले में या समाज में विधि व्यवस्था अगर कभी बिगड़ी है तो वहाँ कोई बाहर से आके नहीं बिगड़ा है, वो वहीं के रहने वाले कुछ लोगों ने किया है। तो 107 या प्रिवेंटिव एक्शन भी वहीं के लोगों पे होता है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाता है जिनके विषय में थाना को या प्रशासन को ये लगता है कि इनकी मंशा हो सकती है कि ये विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करें। 2 बातें इसमें स्पष्ट आप लोग को बता देता हूँ। अगर 107 की कार्रवाई हो रही है तो इस बार आप देख भी रहे होंगे, इसमें हम लोग जो पूरी टीम है हजारीबाग प्रशासन की वो काफ़ी एक्टिव है। हम लोग इसमें कई लोगों को बाउंड डाउन भी करा रहे हैं, और बाउंड डाउन के कराने के बाद अगर कोई सूचना भी ऐसी मिलती है कि कोई जानबूझ के किसी को भड़का रहा है, किसी को इंसाइट कर रहा है या ऐसा कुछ उपद्रव करने की मंशा रखता है, तो हम लोग को उसमें अधिकार मिलता है इमीडिएटली एक्शन लेने का। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक तो कि इन चीज़ों में पड़े ही नहीं, किसी भी सब मिलजुल करके बनाएं। और कई बार जो मैं एक सेंस मुझे समझ में आ रहा है, कई बार अति उत्साह में हम लोग ये भूल जाते हैं कि क्या लीगल है क्या इलीगल है, और फिर तरह तरह के हम लोग तर्क देने लगते हैं। वो ज़्यादातर कई बार तर्क न रहे तो कुतर्क हो जाता है। लीगल पॉइंट पर जानकारी उपलब्ध कराइए। आप सब में से किसी को भी किसी भी संबंध में कानून की अगर जानकारी चाहिए तो उसके लिए हम लोग हैं, थाना भी है। आप लोगों को जो अलग अलग सक्षम जगहों के आदेश हैं वो आप लोगों को शेयर किया जाएगा। जितनी भी थाना लेवल पे मीटिंग हो रही है, पहले भी मैंने बोला है, आप लोग ऑर्डर्स को, आदेश को जो है उसको शेयर करिए, सभी लोगों को उसका PDF निकाल के दे दीजिए, ताकि इस तरह के इलॉजिकल बातें लोगों के दिमाग से क्लियर हो जाए और किसी भी चीज़ की क्या लीगल वैलिडिटी है उसको एक बार समझ लीजिए। तो आप लोगों को ये क्लैरिटी रहेगा। उसके बाद अगर कोई खुद से अगर वायलेशन में जाता है तो उनकी खुद की जिम्मेवारी होगी।
तो हमारी जिम्मेवारी है आप लोगों को अवगत करा देना। तो अभी भी करा रहा हूँ, बाद में भी हम लोग बीच बीच में भी करेंगे। एक और पॉइंट है कि वो छोटे छोटे लेवल पे जो सेंसिटिव एरियाज है वहाँ सीनियर ऑफिसर्स की बैठक करना। तो हम लोगों ने ऑलरेडी इसका प्लान किया है। इसको अलग अलग जगहों पे डीएसपी रैंक से, डीओ रैंक से, कहीं सर्कल इंस्पेक्टर, तो कहीं थाना प्रभारी, छोटे छोटे जगहों पे छोटी छोटी बैठक करेंगे ताकि लोगों में समन्वय अच्छा स्थापित रहे और मिलजुल करके लोग रामनवमी या ईद और सरहू को मनाएं। इसे जो जगह का चयन वो कर लिया गया है, आप सबको पहले से जानकारी भी है और हम लोग ये लगातार अभी से लेकर के रामनवमी की समाप्ति तक करेंगे। जो जिसको आप लोगों ने बताया कि ये पुरानी एक प्रथा है, तो ये अच्छी प्रथा है, हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे अगर किसी रीजन से बीच में ब्रेक हुआ है। तो मूल रूप से मेरे साइड से इतना ही पॉइंट है। मैं एक बार फिर आप लोगों से कहूँगा कि रामनवमी एक बहुत ही पावन त्यौहार है। हम में से ज़्यादातर लोग अपने जीवन में रामनवमी को मनाते आ रहे हैं। ऐसा कुछ उत्साह में आना, किसी के भड़कावे में आना, बिना जानकारी के चीज़ों को मान लेना, बिना चीज़ों को वेरीफाई किए उसको सही समझ लेना, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ों को देख करके और उसी को सच मान लेना, तो देखिए बहुत सारा र्यूमर्स भी होता है। जानकारी के अभाव में इंसान र्यूमर को सच मान लेता है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि ऐसा कोई र्यूमर को सच मत मानिए, एक बार कंफर्म कर लीजिए। हमारी पूरी टीम पूरे जिले में है। आपको अगर किसी को भी ये समस्या है, हमसे पर्सनली भी मिल सकते हैं। आप किसी भी पुलिस या प्रशासनिक पदाधिकारी से मिल सकते हैं। बट किसी भी चीज़ में किसी के कहने पर, बहकावे में, किसी के कोई जो मैंने बताया कुतर्कों में पढ़ करके रामनवमी त्यौहार को, हजारीबाग जिला को जो हम लोग अच्छे से मनाना चाहिए उसको इंश्योर कराना है। तो आप सबसे मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब हमारा प्रशासन का सहयोग करेंगे और हम लोग मिलजुल के बाकी जैसे त्यौहार हम लोग शांतिपूर्वक मनाएंगे और उसी तरह इसको भी शांतिपूर्वक मनाएंगे। हम लोग दोनों तरह से आपके साथ हैं। अगर आप लोग शांति व्यवस्था के साथ त्यौहार मनाएंगे तो हर तरह की सुविधा हमारे तरफ से आपको उपलब्ध कराई जाएगी, प्रशासन की तरफ से कराई जाएगी। और कुछ उपद्रवी अगर ये इस कोशिश में है कि वो रामनवमी या ईद या सरहू में डिस्टर्बेंस करेंगे, तो उनको भी मैं बहुत स्पष्ट शब्द में चेतावनी दे रहा हूँ कि एक घटना अभी कुछ दिन पहले हुई थी हमारे यहाँ बेलतू गांव में। तो एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिए प्रशासन ने किस तरह का एक्शन लिया था। हम लोग इन चीज़ों को लेकर बहुत फर्म हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि हम लोग सब शांति से, भाईचारे से और सद्भावना के साथ तीनों त्यौहार को अच्छे से मनाएं। थैंक यू। आप लोग जान रहे हैं कि तैयारियां जो हैं ऑलरेडी हम लोगों ने दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक से ही हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। उस कड़ी में आज ये प्रथम बैठक है जिसमें हम लोग आपसे डायरेक्ट रूबरू हो रहे हैं। डेफिनेटली ये प्रथम बैठक है आप लोगों के साथ, लेकिन आने वाले समय में और भी बैठकें होती रहेंगी। हम लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में जैसे नीड और रिक्वायरमेंट होगा हम लोग आपके साथ बैठेंगे, छोटे समूह में आपके साथ बैठेंगे। ऑलरेडी हमारे जितने लाइन डिपार्टमेंट्स हैं वो इसेंशियल सर्विसेज, चाहे वो सड़क की मरम्मती हो, शौचालय हो, बिजली, ओवरहैंगिंग वायर्स वगैरह हैं, उस पर काम कर रहे हैं। इसमें एसडीओ साहब, आदित्य आनंद जी और एडिशनल कलेक्टर जो हैं ये लोग डायरेक्टली इसमें काम कर रहे हैं। अगर हमारी ध्यान जो है अगर कहीं पे छूट जाती हो तो आप डायरेक्टली हमारे दोनों पदाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। हम लोग मीडिया के माध्यम से एक फ़ोन नंबर्स भी हम लोग जारी करेंगे जिसमें आप लोगों को किसी भी समय में किसी प्रकार की कोई असुविधा या किसी प्रकार की कोई ऐसी जानकारी आप लोगों को मिलती है जिससे आप हमें तुरंत डायरेक्टली साझा करना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली हम आज इशू करेंगे फ़ोन नंबर्स। बाकी मेरे जो नंबर्स हैं वो पब्लिक डोमेन में हैं, आप लोग कभी भी हमसे डायरेक्टली कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी इशूज आप लोगों ने बताया, चाहे वो प्री कटिंग हो या हेल्थ या जो कि हम लोग रूट क्लियरेंसेस रखें, वो सारे हम लोगों ने नोट कर लिए हैं, वो हम लोग डेफिनेटली उस पर ध्यान रखेंगे।
सेकेंड इम्पॉर्टेंट इशू होता है कि हजारीबाग की जो रामनवमी है ये डेफिनेटली जो है नेशनल और इंटरनेशनल स्टेटस की जो है ख्याति है। इसमें हम लोग सभी लोग जान रहे हैं कि अभी सारे जो ऑल आइज ऑन हजारीबाग जो कंसेप्ट होता है कि झारखंड के सारे लोग जो हैं अभी हजारीबाग की रामनवमी के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं। उस दिशा में हम लोग को पूरी कंसिस्टेंस रखनी है, हमें अपनी तैयारियों पे कंसिस्टेंस रखनी है, अपने बिहेवियर पे और अपनी सारी जितने भी इशूज आज डिस्कस हुए हैं सभी चीज़ों पे हम लोग को इस तरह से ध्यान रखनी है ताकि आने वाले समय में जब भी यह डिस्कशन हो कि यह इंटरनेशनल स्टेटस में कितनी ख्याति प्राप्त करती है या कितने दूर दराज से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसमें हम लोग एक पॉजिटिव जो है गाथा दर्ज कर सके। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि हम लोग जो है रामनवमी में सेंट्रल थीम जो है वो रामनवमी ही रखे, ना कि बाकी जो इश्यूज है उन सबको हम लोग सेंट्रल थीम ना बनाएं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो है ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है जिसमें एक पक्ष जीतता है दूसरा पक्ष हारता है। इसमें या तो हम लोग सब लोग जीतते हैं या हम लोग सब लोग हारते हैं। तो हमारी जो प्रिपरेशन, हमारी जो एटीट्यूड, हमारी जो साइकोलॉजी, हमारी जो मानसिकता ऐसी होनी चाहिए कि इसमें सद्भावना बनी रहे, शांति बनी रहे, कभी भी हम लोग रॉन्ग साइड ऑफ लॉ नहीं जाए। अभी एक माननीय सदस्य जो है अपनी बातों को रख रहे थे कि प्रशासन जो है वो एक परिवार के मुखिया के संदर्भ में हम लोग नजरअंदाज करें। अगर आप लॉ के राइट साइड में रहते हैं तो डेफिनेटली हम लोग आपके साथ खड़े हैं। जैसे ही आप वो लक्ष्मण रेखा लांघते हैं फिर हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। ये बात जो है आप लोगों को भी समझना इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए भी समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है। अभी एक इशू जो है आप लोगों ने बहुत लोगों ने रेज किया है मैटर्स। डीजे जो है यहाँ पे भी यूज हो रहा है, शादियों में यूज हो रहा है, या जो भी इशूज आप लोगों ने रेज किया, ये कोई तर्क वितर्क का सम्मेलन नहीं है जहाँ पे मैं आपके साथ बैठ करके तर्क वितर्क में हम लोग हार या जीत का कोई निर्णय कर रहे हो। परंतु आप सभी चीज जान रहे हैं कि दुनिया में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चाहे वो एक चाकू भी होता है, हम उसको किस चीज में प्रयोग कर रहे हैं, या तो सब्जी काटने में यूज कर रहे हैं या कोई फ्राई करने में यूज कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे किसी भी कर्तव्य से किसी को असुविधा नहीं हो। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कोविड के बाद बहुत सारे लोगों के जो हृदय की जो पर्सनालिटीज हैं, अभी आप लोग बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि कोई प्लेयर है क्रिकेट खेलते खेलते अचानक से कोलैप्स कर जा रहा है। जिम में कोई वर्कआउट करते करते देखने में शरीर जो है वो पूरा स्वस्थ दिखता है, परंतु उसकी हार्ट फंक्शन जो होती है वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। ऐसी दिशा में जो आप लोग रहते हैं, जो हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी रहते हैं वहाँ पे, जो पुलिस पदाधिकारी वहाँ पे 36 घंटे 38 घंटे तक कंटिन्यूअस उनकी एक्सपोजर होती है जो चीज़ों से, जो एक माननीय सदस्य जो बैस के बारे में बात कर रहे थे, जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, तो डेफिनेटली मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग इस मीटिंग हॉल में जितने लोग बैठे हुए हैं सभी लोग इन सभी चीज़ों से वाकिफ हैं। कुछ लोगों ने इसको प्रत्यक्ष रूप से रखा भी इन सब चीज़ों को। डेफिनेटली हम लोग जो हैं ध्वनि के कोई विरोधी नहीं है। हम लोग भी समझते हैं कि हर एक रिलीजन में ध्वनि की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, महत्वता है, चाहे वो शिव जी की डमरू हो या फिर और भी अलग अलग जो है चीज़ें यूज होती है एवरीडे। परंतु डेफिनेटली उससे अगर कहीं पे अगर हम समाज में कोई ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिससे कि लोगों को स्वास्थ्य में या जान पे बात आ पड़ी, तो वहाँ पे हम लोग को डेफिनेटली एक पॉज बटन दबा करके पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि ऐसी क्या चीज़ें करें जिससे कि ये हमारी जो रामनवमी है, हजारीबाग की रामनवमी है, इसको इंटरनेशनल स्टेटस पे कैसे हम लोग ऊपर लेकर के जाएं, कैसे हम लोग जो है जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस होते हैं जैसे स्विट्जरलैंड है, उसको कहीं पे कोई डिक्लेरेशन करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग एक इशू होती है कि वो अपने आप सभी लोगों को अपने तरफ खींचती चली आती है। हमें कहीं पे जाके प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा चीज जो है कितना महत्वपूर्ण है। हम जब इन सब इश्यूज को इतने स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, इसके वैल्यू सिस्टम को इतने स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, इसकी परंपराओं को, इसकी हिस्ट्री को इतनी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, तो अपने आप लोग जो है खींचे चले आते हैं। जैसे आज के दिन में झारखंड और आसपास के एरियाज में हमारे
रामनवमी के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, वैसे ही मैं पूर्ण विश्वास रखता हूं कि आने वाले समय में डेफिनेटली पब्लिक इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे और तभी हम लोग की वो एक सक्सेस रहेगी जब दूर दूर से लोग जो है इसको बस देखने के लिए आ रहे होंगे। तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम लोगों को जो साउंड लेवल्स है उससे हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, जिसको हम लोगों को छोटे छोटे ग्रुप्स में भी डिस्कशन करने की आवश्यकता है। और उसके बाद जो सॉन्ग का जो प्लेलिस्ट है, जो अभी एक जो हमारे बंधु थे जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इशू रेज किया कि आप पेन ड्राइव में उसको दे दीजिए ताकि वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहे, कोई भी ऐसी कोई भड़काऊ शब्द भाषण या किसी भी चीज का ऐसा नहीं करे जिससे कि हम लोग शांति व्यवस्था को जो है अपने हाथों में लें। ऐसी कोई भी इश्यूज होंगे तो वी विल बी आल्सो वेरी हेल्पलेस और वहां पे हम लोग भी कोई आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। बाकी अभी एसपी साहब ने बहुत डिटेल्स में बताया, चाहे वो सोशल मीडिया के इश्यूज हों उस पर जो नजर रखनी है, अगर किसी प्रकार की कोई आप लोगों को जानकारी मिलती है जिससे कि असामाजिक तत्व जो है वो किसी प्रकार की अपनी असामाजिक मंशा को जो है अंजाम देना चाहते हो, डेफिनेटली हम लोग की तैयारी पूर्ण है। आप जो मॉक ड्रिल्स देखते हैं ये देखने का नजरिया है, आप हाफ ग्लास फुल देख करके ये महसूस करते हैं कि मुझे प्यास लगेगी तो मैं पानी पी सकता हूँ, या हाफ ग्लास देख करके लगता है कि मेरी प्यास बुझेगी नहीं। ये जो मॉक ड्रिल्स हो गई ये बेसिकली हम समाज में कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करते हैं कि प्रशासन आपके साथ खड़ी है और किसी भी प्रकार की मुस्तैदी जो है, किसी प्रकार की कोई ऐसी सर्कमस्टांस होती है तो उसको हम लोग हैंडल करने के लिए पूरे कंफर्टेबल नहीं कॉन्फिडेंट होते हैं। मैं यही चाहूंगा कि आप लोगों के साथ जो हमारी इंटरेक्शंस हुई, आप लोगों के जो पॉइंट्स हुए बहुत वैल्यूएबल रहे हमारे लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आप लोगों को आशा दिलाता हूं कि हम लोग सब लोग मिल करके, ये मैं नहीं बोलूंगा कि ये सिर्फ आप लोग कर रहे हैं या सिर्फ हम लोग कर रहे हैं, जो एक हमारे बंधु ने बहुत सही रखा, ये एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग जो है साथ में स्विंग कर रहे हैं, हम लोग साथ में सिंग कर रहे हैं। तो हम लोगों को जो है एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, हेल्दी प्लेटफॉर्म पे हम लोग को डिस्कशंस रखने हैं। और मैं समझता हूं कि हम लोग के कोऑपरेशन की वजह से हजारीबाग रामनवमी जो है वो हर साल की भांति जो है शांतिपूर्ण तरीके से और सक्सेसफुल तरीके से संपन्न होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिले के महोदय, हमारे सरकार महोदय, हमारे महासमिति के पूर्व अध्यक्ष, हमारे जनप्रतिनिधि, सबको मेरा प्रणाम। जय श्री राम। जितने भी अभी राम भक्त डिमांड किए हैं वो सब जायज है, क्योंकि हम भी गांव देहात से आते हैं और 14-15 साल से हम भी कलम लेके अपना हजारीबाग में आते हैं। तो मुझे पता है क्या नहीं है। और राम भक्तों को जो समस्या होती है, पानी का समस्या तो बहुत ज़्यादा ही होती है, पानी 12 बजता नहीं पानी खत्म हो जाता है। और शौचालय तो रहता ही नहीं, लगता है कि 2-3 शौचालय की व्यवस्था प्रशासन करवाती है। और पिलावल में सबसे बड़ी समस्या है, वहाँ पुलिस बल बढ़ाया जाए और मेडिकल का किट तो हर जॉब पे लगाया जाए। क्योंकि इसलिए लगाया जाए क्योंकि कभी किसी को चोट करते में लग जाता है, लगाने लग जाता है, तो हर उसका ऐसे ब्लड गिर जाता है, सदर अस्पताल जाते जाता है। और बहुत और सदर समस्या देखते देखते घटना हुई है नजर के सामने। मेरे पैर में पिछले बार चोट लगा था तो लाठी लेते उसका इसलिए जिला प्रशासन से अपील करता हूँ कि जितने भी राम भक्त का डिमांड है तो सारा पूरा किया जाए और महिला पुलिस बल बढ़ाया जाए जहाँ शौचालय हो, क्योंकि लेडीज महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है। इसलिए जय श्री राम। हम भी शासन का अंग है और माननीय जो हमारे अखाड़ाधारी हैं, आपके जो विषय आए हैं और जो निगम से जुड़ा मामला है उसे मैं स्वयं नोट भी किया हूँ। मेरा कार्य है कि आपके इस महोत्सव में निगम भी सहभागी बनेगी और आपके जो डिमांड्स हैं माननीय उपायुक्त के हाथ में एसपी साहब हैं, उनके साथ मिलकर हम पूरा करेंगे। नगर निगम आपके साथ है, आपके लिए है और आप जब भी जहां आपकी आवश्यकता होगी हम शासन के साथ आपको करा देंगे। चल रही है ना। इन 36 वार्ड से हमारा जुलूस आता है तो माननीय पार्षद को भी सूचना इस बैठक की नहीं हो सकी है
निवेदन होगा कि आगामी बैठकों में हमारे पार्षद को प्राथमिकता मिले, समाज के जो बुद्धिजीवी हैं उनको इसकी प्राथमिकता मिले और हम सबकी सहभागिता ऐसे आयोजन में हो। मैं सद्भावना विकास मंच का उपाध्यक्ष जेपी जैन। मैं 2-3 बातें सर रखना चाहूँगा आप लोगों के सामने। प्रशासन को केवल ये कहना कि नहीं प्रशासन के भरोसे ही हम लोग पूरे रामनवमी पर्व को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से मना लेंगे, यह सही नहीं होगा सर। इसमें हजारीबाग के जितने भी गणमान्य लोग हैं, धार्मिक एवं सामाजिक संगठन के लोग हैं, जितने भी वार्ड पार्षद हैं, सबों की अहम भूमिका होनी चाहिए। हम लोग इस सद्भावना विकास मंच की ओर से जामा मस्जिद रोड में 36 घंटे तक सर श्रद्धालुओं के लिए सत्तू, चना, पानी की व्यवस्था करते हैं प्रत्येक साल। और जितने भी फोर्स वगैरह आते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स आते हैं, उनको भी हम लोग सर अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं ताकि वो भी अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करें। झंडा चौक में भी सर हम लोगों का स्टॉल लगता है जहाँ पर हम लोग सर चना और रात भर सर श्रद्धालुओं के लिए और पुलिस में जो वर्क कर रहे हैं उन लोगों के लिए सब खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। सर मेरा कहना है कि प्रशासन को सर जो कुछ अच्छे जहाँ पे हर साल जो पहले होता था सर, ये परंपरा 2-3 साल से बंद हो गई है, जहाँ डीसी सर और एसपी सर आते थे, जैसे सुजाय चौक है सर, जामा मस्जिद रोड है, खिरगांव का मोहल्ला है, वहाँ पे सर एक शांति समिति की एक बैठक होती थी सर, जहाँ पे डीसी सर, एसपी सर आकर के लोगों को शांति बनाए रखने के लिए और एक बहुत अच्छा संदेश देते थे। इससे मैसेज आता था सर उस मोहल्ले में कि नहीं, हम लोगों को बहुत भाईचारगी के साथ और बहुत अच्छे तरीके से इस पर्व को मनाना है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि सर कि उस परंपरा को एक बार फिर से शुरू किया जाए और माननीय एसपी सर, डीसी सर, हमारे नवनियुक्त मेयर सर हैं, सब लोग इस तरह के बैठक बात आ गई है। मगर एक हमारी जो बातें हैं, मुख्य बातें हैं जिस पर विशेषकर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि जहाँ जहाँ भी ब्रैकेटिंग लगता है, ब्रैकेटिंग का मतलब क्या है, ताकि वहाँ पर किसी तरह का कोई असामाजिक तत्वों का आना जाना ना हो, किसी तरह का ये हो। मगर यहाँ पर ब्रैकेटिंग का उल्लंघन होता है, वहाँ पर आपका पर्याप्त प्रशासन नहीं रहता है। जैसा कि सबसे मुख्य बिंदु है गुज्जर टोली से आगे जो नाला रहता है, वहाँ पर कसाब मोहल्ला से लोग आकर के भीड़ जमा कर देते हैं, वहाँ पर असामाजिक तत्व लोग सब जमा हो जाते हैं और वहाँ पर आपका प्रशासन का व्यवस्था नहीं रहता है। आगे बार भी वहाँ पर हल्का फल्का भगदौड़ की स्थिति हुई थी और उधर से अंदर से पतला पतला 1-2 गली है, जिस गली में लोग प्रवेश कर जाते हैं, तो ऐसे गली को भी चिन्हित करना चाहिए। और जो प्रशासन जो जुलूस में लोग रहते हैं, महिला रहते हैं, बच्चे रहते हैं, वो लोग जो है उस बैरिकेडिंग के माध्यम से, जैसे आपका जाकिर हुसैन रोड में बैरिकेडिंग रहता है और सुजाय चौक से लेकर कसाब मोहल्ला में रहता है, तो लोग वो बैरिकेडिंग पार करके उस रास्ता से जाते हैं। तो अगर कोई असामाजिक तत्व, वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर किसी तरह का कोई छेड़खानी कर देता है, किसी तरह का, तो बात बढ़ सकती है। तो वहाँ पर इसको पूरा रोका जाए। बैरिकेडिंग लगा है मतलब वहाँ से आवाजाही को रोका जाए, जो लोग उस मार्ग के रहने वाले हैं उनको छोड़कर सभी को रोका जाए। और जितना भी पिलावल थाना से लेकर इंदरपुरी तक ब्लैक स्पॉट है, जहाँ पर घर का निर्माण हो रहा है, बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर प्रोसेशन के लोग जाकर के चढ़कर छुपकर नशा का काम करते हैं और उसे ब्लैक स्पॉट को सारे को चिन्हित किया जाए और वहाँ पर नजर रखी जाए। इन्हीं सब बातों से मैं अपना बात समाप्त करूँ।